नमस्कार दोस्तों, आपका एक और वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो अ, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं नियर बाय जेवर एयरपोर्ट उनके लिए है। प्रॉपर पूरी वीडियो देखिएगा आप। इसमें मैं आपको कुछ प्रॉपर डिटेल्स बताऊंगा अच्छे प्लॉट्स की, जो सारे लीगल प्लॉट्स हैं। पहली बात ये कि मैं कोई भी वीडियो ऐसे आपको इस वीडियो में आपको जितने भी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा सारी लीगल प्रॉपर्टीज़ की ही दूंगा। कोई भी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और आजकल जो प्रॉपर्टी नोएडा में चल रही है कि 10,000, 20,000, 30,000 रुपये गज में ले लो प्रॉपर्टी, बड़ी छोटी प्रॉपर्टी, वो सारी प्रॉपर्टी की मैं कोई बात नहीं करूँगा। मैं आपसे सिर्फ लीगल सेक्टर्स की बात करूँगा, जहाँ पे आपके प्रॉपर एयरपोर्ट के नियर बाय जो सेक्टर्स डेवलप हुए हैं, मैं आपसे उसकी बात करूँगा। सबसे पहले आप देखिए, ये काफ़ी लोगों ने जिन्होंने भी जेवर में इन्वेस्टमेंट या तो करी है या तो करने वाले या करना चाहते हैं और प्रॉपर जो इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ में, उन सब लोगों ने ये मैप देखा होगा। इसको ध्यान से देखिए। ये जेवर एयरपोर्ट का मैप है और उसके नियर बाय जितने सेक्टर्स हैं जो डेवलप हो रहे हैं धीमे धीमे, जो जैसे आप ब्लू में देखेंगे, आपके ये इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट्स आ रही हैं सारे नियर बाय। और ये आपके सेक्टर्स के एरिया है, सेक्टर 10, सेक्टर 33, सेक्टर 28, और कुछ बड़े प्लॉट्स आ गए आपके। और फिर आप इनके बीच में ना कुछ ऑरेंज कलर के पैचेस देख रहे होंगे, ये सारे आपके गांव के एरिया हैं और इनके नियर बाय 7% लैंड। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको ना एक सेमी का कमर्शियल लैंड्स के बारे में बताऊंगा, जो शायद आप लोगों ने सुना हो ना सुना हो। एक चीज़ आप समझिएगा, देखिए, होता क्या है कि सभी लोग चाहते हैं कि जो नोएडा अथॉरिटी, चाहे वो सेक्टर्स नोएडा के अंदर आए या फिर आपका गुड़गांव में हो, चाहे आपका फरीदाबाद में हो, जो अथॉरिटी डेवलप करती है, फिर उसमें हमेशा आपको पता है कि उसका कोई प्रोसेस नहीं है कि आपको मिल ही जाए। आप इसमें अपना आवेदन डालते हैं, आप फॉर्म फिल करते हैं, फिर उसमें चांसेस होते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ऑल ओवर इंडिया से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो किसी के प्लॉट्स निकल के आ जाएं, ये इसके चांसेस बहुत कम होते हैं सेक्टर्स के अंदर। जैसे अब आप देख के चलिए, सारा एरिया आपका डेवलप हो चुका है, मतलब जितने भी सेक्टर्स हैं वो डिफाइन हो चुके हैं। इन सबके मैक्सिमम सबके आपके आप लकी ड्रॉ बोल सकते हैं, जिसमें फॉर्म फिल हो चुके हैं, जिनमें लोगों ने अपने 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 प्लॉट लोगों को मिल चुके हैं। बट इसके बाद फिर क्या है? इसके बाद अगर आप चाहते हैं नोएडा में जीवर एयरपोर्ट के पास इन्वेस्ट करना, और अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट मिले और मैं लीगल प्रॉपर्टीज़ ही लूँ, मैं फ्री होल्ड में ना जाऊँ, क्योंकि फ्री होल्ड में जीवर में इस टाइम आप कोई भी प्रॉपर्टी मत लीजिए। इवनली वो सोन एयरपोर्ट के 2031 के बैंक के बाहर हो फिर भी मत लीजिएगा, क्योंकि बचना कुछ नहीं है, सारी सारी प्रॉपर्टी कार्ड होनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले लेंगे और उसको डेवलप कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप एज लीज नहीं तय, अगर आप चाहते हैं, अगर आप यहाँ ये कर सकते हैं कि बड़े बड़े पैच लेकर, और आइदर उस पर मुआवजा आने वाला हो तब तक वेट कर सकते हैं, या फिर उसको लेने के बाद किसी और को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसमें डेवलप नहीं कर सकते कि आप सोचें कि डेवलप करेंगे, वो डेवलप आप नहीं कर सकते फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ में कहीं पर भी नोएडा के अंदर। काफ़ी ज़्यादा इस टाइम आप, चाहे मैं नोएडा की बात नहीं कर रहा, जेवर एयरपोर्ट के पास की बात नहीं कर रहा मैं, आप अगर आप गौ सिटी के पास जाके देखेंगे, या फिर आप परी चौक के पास देखेंगे, या फिर आप लाल कुआं, जो सारे एरिया डेवलप हो रहे हैं, जैसे आपका लाल कुआं नी नोएडा बन के आ रहा है आगे, तो कहीं पर भी जो आपकी फ्री होल्ड, जिसे हम इलीगल बोलते हैं हिंदी भाषा में, उसको फ्री होल्ड को हम अवैध बोलते हैं, अवैध कॉलोनीज बोलते हैं, जो जैसे दिल्ली में काफ़ी सारी हैं, जो अब धीमे धीमे अब उनमें कुछ होना नहीं है तो वो लीगल हो चुकी है। वहाँ पर रेट बहुत अच्छे हैं, आपके छोटे छोटे प्लॉट्स के बहुत अच्छे अच्छे रेट जा रखे हैं वहाँ पे। लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए गज की ज़मीनें हैं दिल्ली के अंदर, वो भी फ्री होल्ड की।
जो किसी ने बहुत पहले टाइम में तो कब्जा करी होगी या बहुत कम प्राइस में उठा ली होंगी। सेम ऐसा हर जगह है, बट नोएडा में ऐसा अब नहीं हो रहा। अब तक था, जितने डेवलप हो गए, जैसे लालको आप देखेंगे, लालको के आसपास काफ़ी कुछ डेवलप हो चुका है, बट अब नहीं होता डेवलपमेंट। सो मैं आपसे बात करूँगा इन सेक्टर्स की। इन सेक्टर में देखिए, एक तो आपको पता होगा जब ये प्लॉट्स अलॉट होते हैं तो सारे लोग नहीं हैं जो यहाँ रहना चाहते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस से लेते हैं जो आगे जाके वो सेल आउट करते हैं। मैं आपको भी पूरी अपनी पीडीएफ दिखाऊंगा जहाँ पे आपको मैं सारे सेक्टर्स के बारे में बताऊंगा कि किस सेक्टर में अभी क्या रेट चल रहा है, और अगर आप चाहते हैं प्लॉट्स लेना तो सेक्टर में ले सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको कुछ बहुत ही प्रीमियम प्लॉट्स दिखाता हूँ कि वो क्या होते हैं। आपने सुना होगा 7% लैंड। 7% लैंड मतलब होता क्या है कि ये जो लैंड्स होते हैं, जो सेक्टर्स के होते हैं, ये तो आपके कूपन में निकलते हैं। तो इसमें मैक्सिमम क्या होता है, आपके एंड यूज़र आते हैं जो लेने के लिए आते हैं, अपना घरों के लिए आते हैं, घर बनाएंगे और रहेंगे उसमें। इनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा टफ होता है, और इनसे रीसेल में प्लॉट लेना थोड़ा टफ होता है, इतना इजी नहीं होता है इनसे प्लॉट लेना। बट क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग लोग होते हैं, तो हर कोई नहीं इतना वो करता कि आप सेक्टर्स में प्लॉट ले सकते हो। बट इसके बाद ना एक और प्लॉट्स आते हैं आपके, जिसे हम बोलते हैं 7% लैंड। ये क्या होते हैं कि मान के चलिए कि सेक्टर 21 देखिए, ये ज़मीन अगर आप पूरी लेके चलते हैं, सपोज करिए एग्जांपल के तौर पे ये किसी एक किसान की ज़मीन है, उसके पास ये ज़मीन है, मान के चलिए 1000 स्क्वायर यार्ड, यानी गज में बोल सकते हैं, मीटर में आप ले सकते हैं। तो इसके जब गवर्नमेंट ये पूरा एरिया, ये पैच किसान से एक्वायर करेगी, तो इसके बाद उसे मुआवजा देगी। तो मुआवजे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। मुआवजे में पर मीटर के रेट मिलते हैं और भी बहुत अच्छे से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उसके बाद ना गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे मान के चलिए इस एरिए में 100, ये पूरा एक गाँव है, इसमें 100 लोगों की फैमिली रह रही है। जब गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट का है डेवलपमेंट होना ही होना है, तो गवर्नमेंट जब ये पूरा पैच वहाँ से हटाएगी तो सबको उनकी ज़मीन का 7% के अकॉर्डिंग प्लॉट्स देगी, और वो कहीं आसपास जाके नियर बाय उसको डेवलप करेगी, बिल्कुल सेक्टर्स की तरह। ये बात आप ध्यान सुनिएगा, जैसे आपके सेक्टर डेवलप हो रहे हैं गवर्नमेंट की, ये बिल्कुल ही सेम तरीके से डेवलप होते हैं। जैसे हम बोलते हैं 7% लैंड, मतलब अगर किसी किसान से 100 गज जमीन गवर्नमेंट लेती है तो उसके बदले उसको 7 गज जमीन देगी। जैसे सपोज करिए किसी किसान से उन्होंने 1000 गज जमीन ली है मुआवजे पे, उनसे ली है, तो उनको मुआवजा भी देगी, इसके बाद एक 70 गज का प्लॉट भी देगी। जो प्लॉट क्या करेगी वो, जैसे 100 फैमिली से उन्होंने प्लॉट्स, 100 फैमिली की उन्होंने ज़मीन ली है, तो 100 फैमिली का एक बंच बना के कहीं एक जगह जाके उनको सबको प्लॉट दे देगी, जो बिल्कुल सेम सेक्टर की तरह डेवलप होता है। हाँ जी, बिल्कुल सेम सेक्टर की तरह, जैसे सेक्टर की चौड़ी रोडें होती हैं, इनकी चौड़ी रोडें होती हैं, बिल्कुल इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता, बिल्कुल सेम डेवलप करते हैं। और इसकी खास बात ये होती है कि ये आपको 40 गज से ऊपर मिलना शुरू हो जाएंगे। चलिए 40 मीटर से ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर किसान की ज़मीन बराबर हो, किसी कम ज़्यादा होगी, उसके अकॉर्डिंग उसको ये सेक्टर्स मिलते हैं। जैसे आप ये लाल पैच देख रहे हैं सेक्टर 18 के, जैसे सेक्टर 18 आपका ये हो गया, इसके नियर बाय ये सारे गांव हैं, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर लाल लाल देख रहे हैं, ये गांव की ज़मीन भी है, और इसके नियर बाय आपके 7% लैंड हैं जो दिए गए हैं। और हाँ, एक चीज़ और इसमें कि ये लैंड दिए गए थे सेक्टर्स के किसानों को। सपोज करिए कि ये पूरा पैच है, ये किसान से लिया गया, तो इन किसानों को इसके इसके अवज में एक जगह दी गई जहाँ पर उन्होंने 7% लैंड डेवलप करके पूरा सेक्टर बना के इनको दिया गया कि आप अपने प्लॉट से ले लीजिए। अब चीज़ क्या है कि किसान ऑलरेडी अच्छे पैसे वाले वहाँ सारे हो रखे हैं, तो वो क्या करते हैं, इन प्लॉट्स को ज़्यादा रखते नहीं, सेल करते हैं, और ये सेल चलती रहती है। जैसे 2009 में जो आपके 7% लैंड दिए गए थे, वो इस टाइम मल्टीपल टाइम्स में बिक चुके हैं, मतलब एक नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार बिक चुके हैं। तो वो जो प्लॉट्स हैं वो आज की डेट में सबसे प्रीमियम प्लॉट्स हैं। अगर आप किसी को भी देखते हैं, आप जितने सेक्टर देखते हैं, इनमें आपका जो प्लॉट्स हैं आपको पता ही है, 150 गज, 200 गज, 250 गज,
500 गज, इससे नीचे प्लॉट्स आपको सेक्टर में नहीं मिलेंगे। बट ये 7% लैंड आपको सेक्टर्स के अंदर वही प्लॉट छोटे उसमें मिल जाएंगे, एरिया में मिल जाएंगे 70 गज 80 गज, तो आप वहाँ पे ये प्लॉट्स ले सकते हैं। मैं आपको कुछ डिटेल्स दिखाता हूँ इसमें, उसको देखिएगा। जैसे मैं अगर सेक्टर 18 सेक्टर 20 की बात करूँ, तो यहाँ पर जो अप्रॉक्स ये पूरा एरिया अगर आप देखेंगे, इसमें नियर बाई के पूरे में 25,000 प्लॉट्स हैं जो अलॉट हुए हैं सेक्टर्स के भी, और फ्री होल्ड, चाहे वो गवर्नमेंट ने सीधा कूपन निकाल के करे हों या फिर मुआवजे के आपको 7% लैंड दिए गए हों। वो टोटल मिला के अराउंड एक रफ आइडिया है 25,000 प्लॉट्स हैं जो सेक्टर्स के प्लॉट हम बोलेंगे, और ये आपका अराउंड ये 8,000 एकर्स में फैला हुआ है। इसमें जो आपके जो प्लॉट्स हैं अथॉरिटीज़ के, वो आपके 60 मीटर से स्क्वायर मीटर से 400 स्क्वायर मीटर जाते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे 7% लैंड की, जिसे हम सेमी कमर्शियल लैंड भी बोलते हैं। जैसे आप ध्यान रखेंगे, ये 40 मीटर से 200 मीटर तक जाते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो इसका 70,000 रुपये मीटर का रेट है, जो आपका 64,000 पर गज का है। अब आप ये देखिए, ये आप प्राइस देखिए। अगर आप अभी कहीं कहीं जाएंगे, जैसे दिल्ली भी देखिए, लाल कुआं देखिए, लाल कुआं से अगर आप आगे जाएंगे, या फिर आप गौर सिटी के पास देखिए, अगर आपको कहीं पर भी कोई फ्री होल्ड प्लॉट मिलता है तो वो भी कम से कम 50,000 55,000 चल रहा है अभी, जो साफ प्लॉट्स हैं फ्री होल्ड के। यहाँ पहले से कॉलोनियाँ बहुत पहले बनी हुई थी, या फिर गाँव है, जैसे आपका छपरौला गाँव हो गया, लाल कुआं गाँव हो गया, तो वहाँ पर भी इस टाइम अच्छे खासे रेट बढ़े हुए हैं। अगर आप थोड़ा अच्छा प्लॉट नहीं जाओगे, थोड़े हाईवे के पास जाओगे, अब आप उससे इसी को कंपेयर करिए, सिर्फ 64,000 पर गज। और अगर आप 200 मीटर से ऊपर प्लॉट लेते हैं तो आपको 65,000 रुपये पर मीटर, या फिर 59,000 या 60,000 पर गज का रेट है आपका। ये एग्जैक्टली आपको रेट मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ये इतने अभी चल रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप कोई भी लोकेशन देखते हैं जहाँ पे 7% लैंड डेवलप हो रखे हैं, जितने भी रेड ऑफ पैच देख रहे हैं, इनके नियर बाय या फिर ये एरिया में 7% लैंड हैं जो अथॉरिटी ने दे रखे हैं। तो कहाँ पर क्या मिलता है, कोई प्रीमियम प्लॉट है, कॉर्नर का है, बड़ा है, ये सब डिपेंड करेगा इस चीज़ के ऊपर। बट हाँ, रेट आपके अब इसके अराउंड आपको मिल सकता है रेट। जितना आप छोटा प्लॉट लेंगे, आपको पता है छोटा प्लॉट सपोज करिए 50 गज का प्लॉट लेते हैं, या फिर आपका 45 मीटर के अकॉर्डिंग आपका प्लॉट होता है, वो 45 मीटर को अगर आप देखेंगे गज में, तो 50-52 गज का प्लॉट होता है। तो आप समझिएगा ये छोटा प्लॉट है, और हर कोई चाहता है कि सेक्टर के अंदर लेना। तो इससे क्या होता है कि छोटे प्लॉटों की डिमांड अच्छी बढ़ जाती है। वो आपका 64 जा सकता है, 70 जा सकता है, 80 जा सकता है, 90 जा सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपको वेरिएशन मिलेगी। ये कि आपको बस मैंने रेंज दे दी कि इससे स्टार्ट हो जाते हैं। अब कितना प्रीमियम है, कितना फ्रंट में है, कितना बैक साइड में है, क्या लोकेशन है, ईस्ट फेस में है, कहाँ है, वो सब कुछ डिपेंड करेगा। और जिसके थ्रू आप जो प्लॉट्स आप लोगे, वो जो सेल करने वाला पर्सन होगा वो किस स्टेट में लगा रहा है, वो सब चीज़ें इसको आप दिमाग में लेके चलिएगा। मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दिया है। जैसे सेक्टर आपका 21 फिल्म सिटी हो गया, ये आपको यहाँ पे आपके सेमी कमर्शियल 7% प्लॉट हो गए, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन प्लॉट्स की सबसे जो अच्छी बात है वो ये होती है, मैं इन्हें क्यों 7% सेमी कमर्शियल बोल रहा हूँ। सपोज करिए आपने एक 2 प्लॉट्स लिए, मैं सेम लेके चलता हूँ। सपोज करिए आपने 120 मीटर के प्लॉट्स लिए, एक ने लिया है सेमी कमर्शियल, ओके, और सेकंड ने लिया है रेसिडेंशियल प्लॉट, जो लकी ड्रॉ में और कूपन में निकलते हैं। तो जो आप रेसिडेंशियल प्लॉट लेंगे, उसमें आप कोई कमर्शियल काम नहीं कर सकते। वो आपकी सोसाइटी के वो आपका क्या होगा, ना ही आप उसको फ्लोर्स वाइज बना के बेच सकते हो, ना ही आप उसमें कुछ कर सकते हो। आपने देखा वो दिल्ली नोएडा में जो भी रेस सेल परचेज होती है सेक्टर्स के अंदर, वहाँ कोठिया पूरी कोठी बिकती है। उसमें ऐसा नहीं कि किसी कोठी में 4 फ्लोर बना दिए, पर फ्लोर बेच रहे हैं। मैं एज आ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि हर कोई जो आज के टाइम में इन्वेस्ट कर रहा है प्रॉपर्टीज़ में, वो कहीं ना कहीं ये भी देखता है कि ये मुझे कितना रिटर्न देगी फ्यूचर में। तो अगर आप देखेंगे तो आपको ये प्लॉट जो मिलेंगे, रेसिडेंशियल प्लॉट मिलेंगे सेक्टर्स के अंदर, जो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जो ये येलो पैच में है, ग्रीन पैच में है, ब्लू पैच में है, पर्पल पैच में है। तो ये सारे प्लॉट्स आपको रेजिडेंशियल प्लॉट मिलेंगे, जिनमें क्या होगा, आप या तो प्लॉट्स खरीदो, कुछ अच्छा रेट मिले तो बेच सकते हो, या फिर उसमें आप घर बना के बेच सकते हो। आप ना ही उसमें कोई अपना कमर्शियल काम कर सकते हो,
ना ही उसमें आप एज अ बिल्डर की तरह ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग दे के ऊपर 3 फ्लोर बना के पर फ्लोर बेच सकते हो, ये अलाउ उसके अंदर नहीं होता। लेकिन अगर आप सेम साइज़ का सेम प्लॉट सेमी कमर्शियल लेते हो, यानी फ्री हो जिसे आप 7% लैंड बोलते हैं, तो वहाँ पर आप सारी एक्टिविटी कर सकते हो। उन प्लॉट्स को आप अपना चाहे तो ग्राउंड फ्लोर में आप जैसे आपने कोई मेडिकल स्टोर खोल लिया, ओके, और आपने कोई भी इंस्टीट्यूट खोल लिया या फिर कोई क्लिनिक खोल लिया और कोई कोई शॉप खोल ली, कोई दुकान खोल ली, सलून की, इन सब की, ये सारे काम आप कर सकते हो इसके अंदर। नॉट फर्स्ट फ्लोर पे, अगर आप उसको डेवलप करते हो थर्ड फोर्थ फ्लोर तक, जहाँ तक परमिशन होती है, तो सारे फ्लोर्स में आप ना अपना कोई भी कमर्शियल काम कर सकते हो। हाँ, आप इंडस्ट्रियल काम नहीं कर सकते, कोई आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो अब इसलिए एक सेक्टर का एरिया डेवलप हुआ है जहाँ पे आसपास सारे, अगर ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन, अगर सपोज के सारे लोग ही मार्केट बना के बैठे पड़े हैं तो आप भी कुछ ऐसे काम कर सकते हो जहाँ पे आप प्रोडक्शन कर सकते हो कुछ चीज़ों की, तो जिससे होता है ना हैवी मशीन लगाना, सब कुछ करना, वो काम आप नहीं कर सकते हो। और जैसे आपको ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं कि आपका जैसे ये इंस्टीट्यूशनल एरिया आ गया जहाँ पे आपके जैसे सेक्टर 18 की बात करूँ आपसे मैं, ये नियर बाय पड़ता है आपको धनकौर, धनकौर जैसे आपका ये आ गया। तो यहाँ पर ना आपकी एक आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मतलब एग्जैक्टली अभी जो सिचुएशन है, अभी हम लोग, ये वीडियो आई है आपकी, ये बात कर रहे हैं हम लोग मार्च एंड की 2026 की। तो जैसे धनकौर है, धनकौर पे आपको पता है कि आपकी गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के नियर बाय सबसे ज़्यादा जो अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोग जा रहे हैं, वो जा रहे हैं पीजी में, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपका फ्री होल्ड लैंड भी है, जो आपकी लाल डोरे की ज़मीन होती है, जो साफ ज़मीन होती है, जो बची हुई ज़मीन होती है डेवलपमेंट से। तो वहाँ पर भी आपके देखेंगे तो आप आपके आपके कम से कम 2-2 ढाई लाख के रेट चल रहे हैं अभी भी। रीज़न क्या है कि तनकौर में के आसपास जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, जैसे गलगोटिया जो रनिंग है अभी, कम से कम 8 से 9,000 बच्चे हैं जो नियर बाय रहते हैं, जिनको पीजी की रिक्वायरमेंट है, और जहाँ पे पर फ्लोर पे बेड बिकते हैं, पर एक बेड की कॉस्टिंग आपको पता ही होगा, जो थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि एक बेड की कॉस्ट 7,000, 8,000, 9,000, और डिपेंड करता है कि आप उसको कितना लग्जरी बनाते हैं, कितनी फैसिलिटीज़ वहाँ देते हैं बच्चों को। तो जैसे मैं बात करूँ अब इसके एरिए की, यहाँ से अगर आप इस हाईवे पे जाएंगे, हाईवे पे आगे जाके आपको नियर बाय यहाँ पे आपको एक और यूनिवर्सिटी है जो बन रही है, JIIM, आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे JIIM यूनिवर्सिटी बन रही है। उसके पास अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो इसी हाईवे पर ही बन रही है, नियर बाय ही बन रही है। तो इसके पीछे का एरिया, जैसे आप ये देखिए, ये दिख रहा है, इसमें बहुत पास एरिया है यहाँ पे, ये सारे आपके 6%, 7% लैंड में अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप वो सेक्टर का प्लॉट लेके उसको एज आप कमर्शियल लेके उसमें आप पीजी अपना रन कर सकते हैं सेक्टर्स के अंदर, और आपको बहुत अच्छे रेट में मिल जाएगा अभी, और आप इस पे बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। अभी आज ही की बात है, आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और आज संडे है, आपकी 29 मार्च की बात है 2026 की। कल ही कल सैटरडे को मोदी जी ने अनाउंसमेंट करी है कि जो 2 रनवे हमारे जो वर्किंग है, वो डोमेस्टिक के लिए और आपके कार्गो के लिए यूज़ होने स्टार्ट हो गए हैं। आज से आपका डोमेस्टिक भी स्टार्ट हो गया, और 2031 तक आते आते यहाँ पे 5 रनवे आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक के अलग ट्रैक बनेंगे, बहुत ज़्यादा एडवांस बनने वाला है यहाँ पे। तो आप सोच सकते हैं कि आपके जो फ्री होल्ड प्लॉट्स हैं उनकी तो भी कुछ भी कीमत नहीं है। ये आपके 2-2, 2.5, 3-3, 4-4, 5 लाख चले जाएंगे 5 साल में। तो आप बिल्कुल इस पे वो मत करिएगा। ये प्रैक्टिकल है यहाँ पे, अगर आप अभी जाएंगे इस एरिया में तो आपको 7% लैंड के अंदर आपको वहाँ पे पीजी बनते हुए मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े पीजी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, अगर आप इस टाइम जाएंगे वहाँ पे। तो एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे सपोज करिए आपने एक 100 गज का, यानी 94-95 मीटर का आपने एक प्लॉट लिया, उस प्लॉट को आपने G+4 बनाया, यानी ग्राउंड में आप चाहें तो आप पार्किंग कर सकते हैं ग्राउंड के अंदर, वरना ग्राउंड भी आप डेवलप कर सकते हैं। तो G+4 जब आप उसको बनाएंगे तो 100 गज में आपके मिनिमम कम से कम बड़े बड़े 3
कमरे निकल जाएंगे। अगर आप उसको एज अ पीजी की तरह यूज़ करते हैं, तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है किसी को, उनका एग्जांपल ही आपको दे रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने 100 गज का एक पीजी बनाया था 4 फ्लोर तक। उसमें उन्होंने क्या किया कि हर फ्लोर पे उन्होंने इतना नहीं पता मेरे को, बट हाँ मैंने पूरा डेटा देखा था, उन्होंने अराउंड 40 बेड उसमें अरेंज करे हैं 4 फ्लोर तक। और 40 बेड उनमें अरेंज करे और हर एक बेड का उनको 8 से 9 रुपये मिलता है। तो आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपको 40 बेड मिल रहे हैं और हर एक बेड का आपको 8 से 9 हज़ार रुपये मिल रहा है, तो दैट मीन्स आपको 3-3.5 लाख के आसपास का रेंट मिल रहा है पर मंथ का। और वो आराम से जितना भी फैसिलिटी देते हैं सब कुछ, पीजी वीजी में जैसे आपको उनका 50-60 हज़ार रुपये उनका बिजली का आता है, और फूड प्रोवाइड करते हैं सब कुछ, जहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या बोलते हैं, जो वहाँ की लेबर है जो भी वहाँ पे संभाल रही है, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब का खर्चा वर्चा निकाल के वो आराम से 3.5 लाख में 1.5 लाख में सब कुछ खत्म कर देते हैं, और सुबह 2 लाख रुपये अपना सेव करते हैं। मतलब आपने एक सपोज करिए उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है 2 करोड़ की, 2.5 करोड़ की, तो 2.5 करोड़ में से आपको 1 साल के अंदर अंदर कम से कम आपको 15 से 20 लाख रुपये आपका रेंट का सेविंग मिल जाएगी आपको। दैट मीन्स कि अगर 2.5 करोड़ का मतलब हो गया कि अगर आपको 20 से 20 लाख रुपये मिल रहे हैं साल के अंदर अंदर, 20 से ज़्यादा ही मिलेंगे आपको, कम नहीं मिलेंगे। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्मार्टली वर्क करते हैं। तो आप 10 से 12% अपना निकाल रहे हैं यहाँ पे, ईजिली निकाल रहे हैं। टाइम के साथ ये बढ़ेगा, पीजी बढ़ेंगे, कॉम्पिटिशन मतलब स्टूडेंट बढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि सारा का सारा आपका इंस्टीट्यूशनल एरिया है। हम तो काफ़ी दूर दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो बच्चे आराम से इस पूरे जोन में कहीं पर भी रह सकते हैं। पीजी की कहीं भी रिक्वायरमेंट, हर जगह रिक्वायरमेंट है पीजी इस टाइम, पीजी की रिक्वायरमेंट है। और दूसरी से सेकंड चीज़ ये कि यहाँ पे सारी इंडस्ट्रियल आपकी आ रही है, जो आपकी इंडस्ट्री पूरी आ रही है आपकी, उस सारी इंडस्ट्री आपकी उन सब में एम्प्लॉयज़ वर्क करेंगे, और एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए आसपास ही लोकेशन चाहिए होगी, तो उनके लिए सारे ये जगह बेस्ट है। तो 7% लैंड है यहाँ पे अवेलेबल, किसानों के लैंड्स हैं जो इस टाइम वो बेच रहे हैं, और जिन्होंने बेचे हैं तो वो भी अब इनकी रजिस्ट्री स्टार्ट हो गई हैं। अब स्टार्टिंग से अब अभी 4 से 5 महीना हुआ है, काफ़ी रजिस्ट्री स्टार्ट हो गई, तो आप भी आराम से अपना कोई भी वहाँ जाके प्लॉट्स अपना देख सकते हैं। ये पूरा एरिया आपको मिलेगा, काफ़ी एरिया, ये भी एरिया, इस तरफ का एरिया भी आपके पास है, पूरे इंस्टीट्यूट के बीचों बीच भी एरिया आपको मिल जाएंगे। प्लॉट्स हैं काफ़ी अवेलेबल हैं, हमारे पास भी काफ़ी प्लॉट्स अवेलेबल हैं, सारे आपके लीगल प्लॉट्स होंगे, कहीं कुछ नहीं करना, सारी रजिस्ट्री आपकी अथॉरिटीज़ में जाके होंगी। आप प्रॉपर वहाँ रजिस्ट्री कराइए अपनी, और रजिस्ट्री पर अपना लोन ले सकते हैं उसमें आपको डेवलप। अब मैं जैसे बात करूँ कि ये जितने भी एरिया हैं जहाँ पर भी आप प्लॉट्स लेंगे, तो उसकी प्लॉट्स की मेजरमेंट करने भी अथॉरिटी के लोग ही आएंगे। ऐसा नहीं कि आप रैंडम ने आपने आज प्लॉट लिया तो कल आप अपनी बाउंड्री केस दे रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आप जाएंगे वहाँ पे अपना रजिस्ट्री करेंगे, टोकनमी करेंगे, वहाँ पे आपके प्रोसेस होते हैं, इसमें 4 से 5 प्रोसेस होते हैं अथॉरिटी से प्लॉट जब ले लिए जाते हैं अथॉरिटी में, जहाँ पे रजिस्ट्री होती है। प्रोसेस बाय प्रोसेस चलता है प्रॉपर, आपकी फ़ोटो खींचेगी, आपका रजिस्ट्री ट्रांसफ़र होगी प्रॉपर, इसमें कोई है, इसमें बाकी प्लॉट्सों में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में इसमें आपका फ्रॉड हो सकता है, इनमें कोई चांस नहीं फ्रॉड होने का। इसमें रजिस्ट्री ट्रांसफ़र होती हैं प्रॉपर अथॉरिटी में जाके, और प्रॉपर फ़ोटो खींचती है सबकी, सब कुछ होता है, वीडियोस बनती हैं प्रॉपर, उसमें आप मेंशन करते हो कि मैं प्लॉट ले रहा हूँ, वो बोलता है कि मैं प्लॉट दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से काम होता है इसमें, क्योंकि मैं आपसे लीगल की बात कर रहा हूँ, कोई भी लीगल या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की जीवन में बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपको कहीं ना कहीं 70 हज़ार रुपये गज, 80 हज़ार रुपये गज, इवन लाख हज़ार रुपये गज भी मिल रहा है आपको, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये एक बेकार डील है, सबसे बेटर डील है। रोज बढ़ रहे हैं रेट, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ रेटों की, ये रेट हमारे मान के चलिए 1 महीने पहले के रेट हैं जो मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। अब जब कल यस्टरडे मोदी जी ने अनाउंस किया है आपके डोमेस्टिक के लिए जो आप एयरपोर्ट यूज़ करोगे, उसके बाद यहाँ से रेट और जंप करेंगे, और जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ेगी रेट यहाँ से एक्सपोनेंशियली बढ़ने ही वाले हैं, कम नहीं होने वाले। ये जो JIIM यूनिवर्सिटी है, ये भी बहुत पेस में काम चलने लोगों का, ये आपके आने वाले 3 से हार्डली 3 साल में ही इसको स्टार्ट कर देंगे यूनिवर्सिटी को। इसके और अलग डिपार्टमेंट बनते रहेंगे, बट वो स्टार्ट मेनली कर लेंगे, काफ़ी बहुत तेज़ी से काम चलना है लोगों का।
तो बहुत अच्छा ऑप्शन था आपके पास में फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, सॉरी 7% लैंड का। उस पर आप ध्यान दीजिए। जिनको भी सेक्टर्स के लिए प्रॉपर्टीज़ लेनी है, यहाँ पे आपको आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है। चाहे आप उसको अपने लिए कमर्शियल यूज़ करिए, चाहे उसको आप अपने घर के लिए यूज़ करिए। वहाँ पे आप अपना घर बनाइए सेक्टर के अंदर, फैसिलिटी आपको वैसी पूरी मिलेगी। बड़ी चौड़ी चौड़ी रोडें मिलेंगी आपको, पार्क मिलेंगे अच्छे अच्छे, बड़े बड़े पार्क मिलेंगे 7% के अंदर अंदर। वहाँ से आप अपना, चाहे आप उसको कमर्शियल यूज़ करिए, चाहे आपको रहने के लिए यूज़ करिए, कोई इसमें आपत्ति नहीं होगी। अथॉरिटी पूरा आपको अलाउ करेगी। फ्लोर बाय आप उसमें इवनली जो सेक्टर्स में अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे आप चाहें तो उसको फ्लोर वाइज बना के बेच भी सकते हैं। हर फ्लोर की अपनी अलग रजिस्ट्री हो जाएगी 7% लैंड के अंदर। तो आप ध्यान दीजिए इस चीज़ को। और जैसे मैं थोड़ा आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि कौन कौन से प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ में है अवेलेबल और उनके रेट अभी क्या क्या चल रहे हैं नियर बाय, सेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ भी और जो 7% लैंड है उनके बारे में भी। ये जो जो आपके 7% लैंड है वो आपको नियर बाय सेक्टर 25 मिल जाएंगे, आउटर लिंक रोड में मिल जाएंगे, जेबी स्पोर्ट्स सिटी के पास मिल जाएंगे, वीवो इंडस्ट्रियल एरिया के पास मिल जाएंगे, पतंजलि जो सेक्टर 24 में है, यहाँ पे सेक्टर 24 में पतंजलि है आपकी। यहाँ आपको जैसे आपके रेड पैच दिख रहे हैं, ये आपके 7% लैंड है जो आपको मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, सेक्टर 25 में जो भी क्या रेट चल रहे हैं, 120 मीटर से 300 मीटर तक का आपको प्लॉट मिल जाएगा। प्राइस आपका ये रहेगा 70,000 मीटर से लेकर 64,000। इसको अगर आप मीटर में देंगे तो 70 है, अगर आप गज में करेंगे तो 64,000 है। 300 से 500 मीटर का प्लॉट 55,000 रुपये मीटर का है। 500 से 2500 मीटर का प्लॉट ये आपका 45,000 रुपये पर मीटर का है। बहुत कम रेट है, बट प्लॉट आपका बड़ा है, कॉस्ट यहाँ पे काफ़ी जाएगी। अब आप सेक्टर 22 ले लीजिए, प्रीमियम इंस्टीट्यूशनल एरिया। सेक्टर 22D देखते कहाँ पर है, 22D आपका ये एरिया आ गया। ये पूरा हब है, यहाँ पे सारे आपकी इंस्टीट्यूट ही आएंगे, अलग अलग कॉलेजेस आएंगे, स्कूल्स आएंगे। उनके बीच में अगर आपको ये लैंड मिली है छोटी सी, तो आप सोच सकते हैं कि इसकी कितनी वैल्यू होगी। यहाँ पे आप क्या, आपने सबसे मेन आपका पीजी का एरिया होगा। पीजी में कुछ आप पीजी भी रख सकते हैं यहाँ पे। इस पूरी एरिया में जो रिक्वायरमेंट्स होगी, हर जो भी डेली नीड की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए आप अपना कोई भी बिजनेस यहाँ पे आराम से रन कर सकते हैं और वो प्रॉपर चलेगा तरीके से। अच्छे रेट आपको कॉस्ट मिलेंगे अपनी चीज़ों पे। तो पूरा इंस्टीट्यूशनल एरिया है आपका, वो सारे सब इंस्टीट्यूट ही आने हैं वहाँ पे। वहाँ पे आपको लाख रुपये मीटर का रेट मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्राइस बढ़ गया है। रीज़न आपको मैंने बता दिया है। पूरा प्रीमियम इंस्टीट्यूट एरिया है, साथ पे सारे इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे। अभी आप जाओगे ऑन द स्पॉट तो भी आपको काफ़ी इंस्टीट्यूट रनिंग वहाँ पे मिल जाएंगे। साइजेस के यहाँ पे आप 120 मीटर का प्लॉट है, यहाँ पे 162 मीटर के प्लॉट अवेलेबल हैं। ये गाइस कुछ ही प्लॉट्स अवेलेबल हैं जो टाइम टू टाइम आते हैं और निकल जाते हैं। ऐसा नहीं कि अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पे अगर आपके प्लॉट्स हैं, जैसे मैं आपको उस प्लॉट दिखाता हूँ, जैसे आपके ये प्लॉट्स हो गए, ये ऐसा नहीं है कि ये प्लॉट्स अवेलेबल है, सारे प्लॉट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे कुछ ही प्लॉट्स हैं, जैसे मैं आपको टिक लगा रहा हूँ कि जैसे कुछ प्लॉट्स हैं जो अवेलेबल हो सकते हैं आपके लिए, आपको मिल जाएंगे अगर आप रिक्वायरमेंट देखेंगे अपनी। अगर आप आते हैं, देखते हैं चीज़ों को, तो कुछ प्लॉट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं। अब जब जिस टाइम आप आएंगे, देखेंगे चीज़ों को, तभी आप डिसाइड, उसी टाइम में पता लग पाएगा आपको कि आपको कौन से प्लॉट मिल सकते हैं। मेन आपके लिए है कि आप खुद सोचिए, अब इतना बड़ा एयरपोर्ट जैसे आप दिल्ली का देखते हैं, द्वारका वारका कितना महंगा हो चुका है इस टाइम। तो आप खुद एज्यूम करिए, इतना बड़ा एयरपोर्ट है, उसके नियर बाय, और ये द्वारका, ये सब तो एरिया, द्वारका तो फिर भी आपका अच्छी तरह डेवलप हो रखा है, बट उसके पास के आसपास जितने भी एरिया हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे, सब रैंडम बने हुए हैं, ऊंचे नीचे, टेढ़े मेढ़े, पतली गलियाँ हैं। वो चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी। आइदर आप सेक्टर्स में जाएंगे या फिर आपके जो 7% लैंड में जाएंगे, आपको मिलेगी चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में मिलेंगी। आपको प्लॉट सिस्टमेटिक वे में मिलेंगे, आपको रोड सिस्टमेटिक वे में मिलेगी, प्रॉपर लाइट मिलेगी आपको, और पानी की प्रॉपर निकासी है वहाँ पे। कोई जैसे गुड़गांव में पूरा भर जाता है, ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे। रोडें काफ़ी अच्छी अवेलेबल हैं आपको, जो अभी बनी पड़ी हैं रोडें, और वो हमें टाइम टू टाइम बनती रहती हैं। उनकी मेंटेनेंस काफ़ी अच्छी है। आपको सोचिए ना, अगर आपका ये एयरपोर्ट आ रहा है तो उसके आसपास के एरिया को तो रखना ही पड़ेगा अच्छा। और इतने बड़े बड़े सेक्टर्स आ रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री आ रही है, फिल्म इंडस्ट्री आ रही है, तो ये चीज़ें तो मस्ट हैं। और आप उसके नियर बाय अगर आपको प्लॉट एक भी मिल जाता है, तो वो आप सोचिए कि आपका कितना, आपको वो फ़ायदा देगा प्लॉट फ्यूचर में।
अगर आप उसको रखते हैं या आप उसको बेचते हैं, आपको रिटर्न 101%, 200% मैं गारंटी देता हूँ आपको मिलना ही मिलना रिटर्न है इसमें। अभी आपकी स्मार्टनेस पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना आगे ले जाते हैं प्लॉट्स को, और आप उसको कितना कितना उससे आउटपुट आप निकाल सकते हैं। तो ये सारे प्लॉट्स हो गए। जैसे सेमी कमर्शियल पीजी के लिए होगा सेक्टर 22E में हो गया, 22E आपका ये हो गया, ये जो ब्लू एरिया पूरा पैच हो गया आपका, ये आपका ये एरिया हो गया। यहाँ पर भी आपको कुछ प्लॉट्स हैं जो अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। 75 से 80K का रेट है इनमें, 71,000 से 84,000 रुपये गज का, इससे बढ़ भी सकता है आपका। छोटे प्लॉट आपके 40 मीटर से स्टार्ट हो जाते हैं, ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और धनकौर में आपको मिल जाएगा, लाल डोरे की ज़मीन मिल जाएगी आपको नियर बाय सेक्टर 17 है, 17B। कई लाल डोरे की ज़मीन वो ज़मीन होती है जो, अब जैसे सेक्टर ये पूरा डेवलप कर दिया गवर्नमेंट ने, उन्होंने ये पूरा एरिया ले लिया, अब इसका मान के चलिए कॉर्नर का थोड़ा बहुत एरिया उन्होंने छोड़ दिया है जहाँ पर भी कोई डेवलपमेंट नहीं है, सारे प्लॉट उनके जा चुके हैं। तो ये एरिया वो कभी जो छोटे छोटे पैच वो छोड़ देते हैं जहाँ पे उनको एक्वायर अप करना नहीं है, पूरा डेवलप हो चुका है, एक्वायर को करना नहीं है वहाँ पे, तो वो लाल डोरे की ज़मीन आ जाती है जो बिल्कुल साफ रहती है। जैसे कुछ गाँव हैं, जैसे आपके ना यहाँ पे कुछ गाँव अवेलेबल हैं जो जो बिल्कुल वहीं पे वहीं रहे हैं, उनको गाँवों ने हटाया नहीं है। तो उन गाँव के गाँव किसानों की ज़मीन हो गई या उनके थोड़े आसपास की ज़मीन हो गई जो उनकी पड़ी हुई है, तो वो लाल डोरे की ज़मीन होती है जो बिल्कुल साफ ज़मीन होती है, फ्री होल्ड में आती है वो। बट वो आप आराम से लेके उसको तुरंत डेवलप कर सकते हो, उसमें अथॉरिटी कोई पंगा नहीं करेगी, कोई कुछ नहीं करेगी, वो आपको दिख जाएगा अलग से प्लॉट। वो ऐसा नहीं है कि आपको खेतों में कहीं दूर जाके एकदम साफ खेतों में आपको प्लॉटिंग दिखेगी, ऐसा नहीं होगा। वो रैंडम प्लॉट्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं, किसान लोग काफ़ी दे रहे हैं आजकल प्लॉट्स वो, तो वो आपके लाल डोरे की ज़मीन होती है, वो भी आप ले सकते हैं, वो भी अच्छा ऑप्शन है। तो ऐसी कुछ सेक्टर 17 है, 17B के आसपास के प्लॉट्स हैं जो अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं प्लॉट को। सेक्टर 17 का एरिया आ गया, इसके आसपास के एरिया हैं। ये आपका जो हाईवे है यहाँ पे, यहाँ से आप जाएंगे तो आपका ये परी चौक की तरफ का एरिया, वो आपके वहाँ से आपके हाईवे आ रहा है पूरा, इसके नियर बाय के सेक्टर्स हैं पूरे। परी चौक आपका इस तरफ है, ये आपका एयरपोर्ट का एरिया आ गया। उसके बाद आपका जो ट्रेंड चल रहा मार्केट का, उसमें आपके ये प्राइस आपको मिल रहे हैं, बता दिया है मेरे को, मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। तो ये प्रॉपर वीडियो है, इसमें आप को ज़्यादा मैंने एज अ प्रेजेंटेशन कुछ ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं है, ना कुछ आपके विजुअल्स कुछ दिखाए हैं, बस आपको मैंने समझाया है पूरे। आप इसको आप बिल्कुल ढंग से सुनिएगा चीज़ों को। अब मैं कुछ शॉर्ट ही सकता हूँ कि आप कहीं पर भी हो दिल्ली एनसीआर के अंदर, इवन ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी हो, इवन इंडिया से बाहर भी कहीं हो, सबसे 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 बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर कहीं है तो जेवर अपॉर्चुनिटी कहीं पे है तो जेवर एयरपोर्ट के नियर बाय है। और मैं आपको सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ सारे लीगल प्लॉट्स हैं, कोई आपसे फ्री होल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सेकंड प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ये सारे ले सकते हैं। तो ये रिक्वायर मतलब मस्ट है, ये कोई भी चाह रहा है यहाँ पे तो दे सकता है। ये जब जितने भी 7% लैंड दे सकता है, लाल डोरे की ज़मीन दे सकता है, ये सेक्टर्स में जाता है, सेक्टर भी देख सकता है हमारे पास में। हमसे देखिए किसी से देखिए, बट आप अगर आप जेवर के इच्छुक लेने के लिए, आपको जेवर में अपने मन बना लिया लेने का, तो आप लीगल में जाइए। आप अगर आप फ्री होल्ड में जाएंगे कैसे भी जाएंगे तो हो सकता है कि चीट हो जाए आपके साथ में, क्योंकि बहुत कुछ अवेलेबल नहीं है किसी के हाथ में। बहुत रेयर्स लोग हैं जो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं तो उनके हाथ में चीज़ें हैं, वरना 70-80% जितने आप एड्स देखते हो कि वहाँ पे लाइन लगी पड़ी है प्लॉट की, ऐसे कोई प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। जेवर के नाम पे लोग लाल आपका अलीगढ़ तक के ज़मीनें बेच रहे हैं कि जेवर है, जेवर है, जेवर भाई यहाँ से वारा है, वहाँ से मेट्रो आएगी, ये सब आएगी। वहाँ भी नोएडा अथॉरिटी छोड़ नहीं रही है लोगों को, वहाँ पर भी अगर आप इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो अभी अगर उनको ध्यान में नहीं है, जोन में नहीं, तो जब वो वहाँ पे जाएंगे, डेवलपमेंट उनका वहाँ तक जाएगा, तब वो उन चीज़ों को हटाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, आप देखिए समझिए इस मैप को और फिर कमेंट करिए, कमेंट कर सकते हैं आप। मैं आपको जो भी किसी का डाउट है मैं उसको मैं कमेंट में क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू।